सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हो? कन्नत भाई मजे में, आप बोलो। अच्छा लग रहा है, लाइट्स, एफेक्ट्स। हर बार कुछ ना कुछ नया कर देते हो। कैसे चल रहा है पढ़ाई आपका? अच्छा चल रहा है। हाँ। और अभी मैं थोड़ा देख रहा था तो बस अभी लगता है पुराना नियम इज अबाउट टू एंड। यस, इतना सारा स्टडी कर लिया है, 39 बुक्स। इट्स बीन अ नाइस जर्नी। हमको Yes. कभी कभी हमारा पुराना डिस्कशंस भी लेकर हमें कभी रेफर करना चाहिए। नहीं जरूर, वो तो मैं घर जाके तो एक बार पिछले वाले सारे सेशंस को देख ही लेता हूँ यूट्यूब पे आने के पहले कि क्या डिस्कशन किया, कैसा रहा, तो एक क्लैरिटी भी आ जाए कि ओवरऑल कैसे सब कुछ जा रहा है। अमेजिंग। आप इसे शेयर भी कर सकते हो हाँ, कि लोग सुने और जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और एक हमारे नज़रिए से कैसे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। करेक्ट। हमारे सीखने का मकसद एक ही है कि हम परमेश्वर के पास जाए, उसके करीब जाए। आवर गोल इज टू गो क्लोजर टू गॉड एंड नथिंग एल्स। यहाँ पर हमारे ज्ञान के बारे में या हमारे समझ के बारे में नहीं, जितना कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं परमेश्वर के करीब अगर हो जाए तो कोई भी सवाल हो, कोई भी अगर आपसे भी पूछे तो वो सवाल भी आप लेके आइए ताकि हम दोनों डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इंकरेज करता हूँ कुछ मेरे दोस्तों को कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, एनीथिंग, यस, बाइबल में से या आउटसाइड कहीं का भी है, मतलब वी मतलब बाइबल है द आंसर, तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। खैर इस बार अपने हबक्कुक के ऊपर डिस्कशंस करने के लिए मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अच्छा बुक है, छोटा बुक है, जल्दी खत्म अभी आगे थोड़े और मैंने 2-3 इसके बाद देखा, वो भी सब छोटे छोटे बुक्स ही हैं अभी। तो हबक्कुक के बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो इतना खास उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया नहीं है, फिर भी मैंने सोचा आपसे पूछ तो लूँ कि तो हबक्कुक है कौन, और फिर उसके बारे में वो कंप्लेन, तो ऐसा क्या है, उसकी कंप्लेन एक्चुअली है क्या और क्यों है? ये हबक्कुक के बारे में जैसे आपने कहा कि ज़्यादा कुछ इसके बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है बुक में, लेकिन हबक्कुक के टाइमिंग को अगर देखा जाए तो हम दूसरे प्रॉफिट्स के साथ, दूसरे जो भविष्यवक्ता हैं उनके साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे ज़ेफनाया भी बाद में आता है जो अगला पुस्तक होगा जो हम डिस्कस कर सकते हैं। और यिर्मयाह के टाइम में जब उसने ये कहा था कि बेबीलोन आ रहे हैं, बेबीलोन जो है वो एक छोटा शहर जो है अब वो बड़ा हो रहा है और वो पूरे अपने जो एम्पायर है वो बिल्ड करने वाले, यानी वो पूरा रूल करने वाले हैं। तो दे आर कमिंग आउट एज अ बिग एनिमी नेशन जैसा जो बेबीलोन। इतना इंतज़ार और इतना जो है क्यूरियोसिटी और एंग्जाइटी किसी प्रॉफिट्स को नहीं रहा होगा जितना बेबीलोन जो राइज हो रहा है उसके बारे में
जब उन्होंने सुना होगा या जाना होगा। क्यों? क्योंकि बेबीलोन की शुरुआत यहाँ पर हो रहा है, ये हबक्कुक के टाइम पे हो रहा है। और ये करीब 600 BC के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। यीशु मसीह आने से 600 साल पहले तक ये जो हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबीलोन वहाँ पर राइज हो रहा है, और बेबीलोन का जो राइजिंग है उसके बारे में बाइबल में अगर पढ़ा जाए तो आखिरी पुस्तक जो है, जो प्रकाशित पुस्तक है, जो रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन है, वहाँ तक हम ये बेबीलोन और जेरूसलम का एक एक बैटल जो है वो हम देखते हैं। तो जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब आते हैं कंप्लेनिंग साइड पे, और हबक्कुक एक बहुत अच्छा एक इन्फॉर्म्ड और एक ज्ञानी एक भविष्यवक्ता था, जिसने अब अपने देश, खास करके यरूशलेम और अपने देश का कंडीशन देखा कि यहाँ पर इतना पाप बढ़ चुका है। वहाँ के राजा जो है वो पाप का, वो गलत कर रहे थे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे, और क्योंकि राजा ही ऐसा है तो पूरा देश भी ऐसा ही हो गया। अब सब गलत चीज़ों में गलत, यानी सब कुछ फिर से बढ़ गया, इतना हद तक बढ़ गया है कि अब भविष्यवक्ता ये जो हबक्कुक है ये बहुत ही दुखी हो गया। इतना दुख हो गया कि ये परमेश्वर के साथ अब आर्ग्यूमेंट करने लगा, अब एक कंप्लेनिंग स्पिरिट के साथ आने लगा। और इसलिए यिर्मयाह के साथ ये जुड़ता है, क्योंकि यिर्मयाह भी आप अगर जानते हैं तो ही वॉज अ प्रॉफिट, लैमेंटिंग प्रॉफिट, वेरी क्राइंग प्रॉफिट। और यहाँ पर हबक्कुक ऑल्सो इज कमिंग टू दैट पॉइंट ऑफ क्राइंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है। ये कैसे हो सकता है कि हमारा देश नाश हो रहा है, सब गलत कर रहे हैं, पाप बढ़ चुका है, करप्शन हो गया है, अन्याय हो रहा है, ब्राइबरी हो रहा है, गलत तरीके से कमाया जा रहा है, गरीबों को और अत्याचार किया जा रहा है। ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। अब समझ सकते हैं, भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर देश के पास ले आता है, जो वाणी, परमेश्वर के वाणी को, अब कुछ सुन ही नहीं रहा है। और वो क्योंकि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा है, हबक्कुक को अब टेंशन, क्यूरियोसिटी और एंजाइटी पूरा बढ़ गया है कि परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है। वाई इज नॉट गॉड डूइंग एनीथिंग, जब इतना खराब चीजें हो रहे हैं। इसे रोकना होगा, कैसे भी रोकना। अगर मैं होता, उसका जो समझ है, अगर मैं होता तो ये सब रोक देता, मैं इनको दंड देता और ये सब। और एक चीज जो यहाँ पर ध्यान में आ रहा है कि इससे पहले हमने काफी असीरियंस के बारे में बात किया। असीरियन जो उनका जो एम्पायर, उनका जो किंगडम था, अब वो डिक्लाइन हो रहा है, अब वो हारते जा रहे हैं, वो डिक्लाइन हो रहा है, छोटे होते जा रहा है। और जब हबक्कुक ये सारे चीज़ों को पहचान रहा है, क्योंकि वो जानता है कि लोग, परमेश्वर कैसे न्याय करता है अपने लोगों को, बाहर के देशों को इस्तेमाल करके वो न्याय करता है। अब असीरियंस भी क्योंकि वो कमज़ोर होते आ रहे हैं, अब हबक्कुक को लगा कि कोई देश ऐसा सुपर पावर है भी नहीं जिसको रख के परमेश्वर अपने देश को ठीक कर सके, दंड दे सके या जजमेंट कर सके। तो हबक्कुक बहुत यहाँ पर चिंता पे आ गया कि बाहर भी कोई, इंटरनेशनली भी ऐसा कोई देश नहीं है, और हमारा भी देश अब पूरा नाश हो गया, अब तो पूरा दुनिया गया, अब इसके बाद कोई भी होप नहीं है। चलो मैं अब परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ। और वो शुरू करता है सवालों के साथ। ये पुस्तक से हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर से सवाल पूछना गलत नहीं है। काफी बार इस दुनिया में, जैसे मैं जब बढ़ते आया तब मैंने देखा, धार्मिक रीति से लोग कहते आते, बड़े लोग कहते हैं कि सवाल नहीं पूछना, जो बताया वही किया। Exactly. और ये जो समझ था बच्चों को एक डर में ला देता है कि बिना समझ के कुछ चीज़ों को अंधविश्वास में करते आते हैं। बड़े होने के बाद जब पूछते ये क्यों बेटा कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे जो बोला मैं कर रहा हूँ, पता नहीं इसके पीछे कुछ अच्छा होगा, तो अपना ही नज़रिए से अपना कहानी बना लेते हैं, बोलते हैं ये अच्छा है, ये इसके लिए हम करते हैं, पर असली में वो कुछ रहा ही नहीं होगा उसका मतलब वैसा। तो क्या, वी कैन गिव मीनिंग टू सो मेनी थिंग्स विद हैविंग डाउट्स। पर यहाँ पर हबक्कुक क्या है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलने वाला। एक भविष्यवक्ता के रूप में वो सही रीति से वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से सवाल करने वाला हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कि हमारे देश में, हमारे शहर में, यरूशलेम में जो मेन सिटी है, उसमें इतना गलत हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, आप कैसे चुप रह सकते हैं।
क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों कुछ कर नहीं रहे हो? तो हबक्कुक यहाँ पर पूरे कंप्लेनिंग स्पिरिट, पहला 2 अध्याय तो सिर्फ कंप्लेन, और कंप्लेन 2 रीति से हो रहा है यहाँ पर। पहला वो कह रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इनफ, कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों शांत हो, कुछ कुछ करो, कुछ इनको दंड दो, कैसे करोगे, कुछ तो करो। तो ऐसे पूरे सवाल के बाद अब ये सवाल सब पूछता है पूरे, आप जब फर्स्ट अध्याय पढ़ोगे पूरा सवाल ही सवाल। अब पूछने के बाद परमेश्वर बात करने लगता है। परमेश्वर बोलता है कि देखो बेटा, तुम सही तरीके से देख नहीं रहे हो, तुम इसे लिख लो कि मैं कुछ नया कर रहा हूं तुम्हारे बीच में। और परमेश्वर ऐसा लाइन से बात कर रहा है, बोल रहा है मैं कुछ कर रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, अपने नजरों को उठाकर देखो, मैंने काम शुरू कर दिया है और मैं तैयार कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तुम विश्वास भी नहीं करोगे। एग्जैक्टली मैंने यही सब पढ़ा और इसलिए मैं ऐसा सब, जब मैं ये पढ़ रहा था ना तो मुझे लगा कि आगे एक मस्त बात होगा कि मैं स्वर्गदूत भेजूंगा, मैं कुछ ऐसा भेजूंगा कि कहीं पे भी हमने देखा है कि कहीं पे अकाल आया है तो अभी फसल आएगा, तो ये बोला मैं बेबीलोनियंस को भेज रहा अब ये न्यूज आते ही अब हबक्कुक को अब और भी टेंशन हो गया और भी सवालों के साथ। अब ये तो बहुत कर रहा है। पहला था उसका समझ कि परमेश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अब ये बोलने के बाद कि मैं बेबीलोन को तैयार कर रहा हूं और बेबीलोन देश जो छोटा शहर है उसको मैं एक बड़ा देश बनाकर मैं खड़ा करने वाला हूं उसको, और उसके द्वारा मैं सबको न्याय करूंगा। राइट। अब ये सुनते ही हबक्कुक और भी टेंशन होके बोलता है अब तू ज्यादा कर रहा है, अब तुझे इतना नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम कर। ये कैसा कि इतना बुरा देश, इतना पाप से भरा हुआ देश बेबीलोन को तू कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तेरे नजर में वो कैसे क्या जो धार्मिक रीति से जो एक न्याय कैसे दे सकते हैं, इन लोग कैसे न्याय करेंगे? आप इनको क्यों लेके आ रहे हो? ये तो सबसे दुनिया में अगर कोई बुरा कोई है तो वो समय में बेबीलोन को देखा जाता था, क्योंकि इन लोग अगर कहीं आते थे तो वहां पर सब मर जाते थे। इतना हद तक कि इसका वर्णन अगर आप देखोगे तो ऐसा कहते हैं कि अगर ये आते तो पत्ते भी नहीं रहते, ये आते तो आकाश में पक्षियां भी नहीं रहते, ये आते तो फसल कहीं दिखा या वो जो लैंड भी दिखा तो वो लैंड भी पूरा डेड फैमिन हो जाता है, डेड ग्राउंड हो जाता है। इतना इविल और इतना विकेड एक देश अगर है तो बेबीलोन है। और हबक्कुक अब और भी टेंशन हो गया कि प्रभु ये कैसा हो सकता, तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अभी तू इतना मत कर, इतना ऐसा कैसे तू कर सकता है? तो सवालों से पहला 2 अध्याय जो है ये पूरा कंप्लेंट्स। पहला आधा कंप्लेन तो ये था तू कुछ भी नहीं कर रहा है, आधा कंप्लेन ये रहा है तू बहुत कर रहा है, ऐसे मत कर, तू कम कर, इतना मत कर, तू कैसे ऐसे बुरे देश, एक बुराई में जो पड़ा हुआ है जो हमसे ज्यादा बुरे है। इसका सवाल ऐसे था कि हमारे बीच में अच्छे लोग भी तो है ना, तू ऐसा इनको अगर तू लेके आएगा तो अच्छे लोग भी तो नाश हो जाएंगे, राइट। तो सब लोग नाश हो जाएंगे, फिर इसमें आशा कहां पर है? वेयर इज द होप फॉर अस? तो प्लीज तू ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है, ऐसा मत कर, बहुत ज्यादा। तो फिर परमेश्वर उसको कुछ बातें ध्यान में लाता है और मनन करने के लिए उसे कुछ बातों को सिखाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। ये कंप्लेंट्स के बारे में। हाँ, यही सब मैंने भी पढ़ा, मैंने देखा किस तरह से कर रहा है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसने बोला, प्रभु ने बोला कि मैं तैयार कर रहा हूँ कुछ, तूने सोचा नहीं है, ऐसा तैयार कर रहा हूँ। तो फिर जब आपने बताया कि जैसे बेबीलोनियंस या ये जो देश था, विकेड देश था एकदम, तो मेरा सवाल है कि क्या ईश्वर सिखाने के लिए या अपने योजना को पूरा करने के लिए ये दुष्ट लोगों का सहारा लेगा? क्या ले सकता है? अब जैसे हम उसको वर्णन कर रहे हैं, वो एक सही शब्द नहीं होगा कि दुष्ट लोगों का सहारा लेना या उनका हेल्प लेना, पर ये जरूर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पूरे दुनिया का परमेश्वर है, सारे देशों का परमेश्वर है। और यही होप हबक्कुक को परमेश्वर देता है कि देख, उनको मैं इस्तेमाल करूंगा,
मेरे बच्चों को ठीक करने के लिए, लेकिन उनको भी मैं न्याय करूंगा। उनका न्याय भी आ रहा है, उनका भी समय आ रहा है कि उनको मैं न्याय करूंगा और उनको उनके बुराई को रखकर मैं उनको न्याय करूंगा। तो ये सब बातें सुनने के बाद, मनन करने के बाद ही हबक्कुक के अंदर एक शांति मिलता है कि चलो ठीक है। पहला ऐसा लग रहा है कि वो परमेश्वर के साथ पूरा रेसलिंग कर रहा है, और फिर उसके बाद उसका मन शांत हो जाता है जब परमेश्वर ये बताता है कि मैं उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बेबीलोन जो करता है मैं उसे स्वीकार लूँ। ऐसा नहीं कि बेबीलोन अगर कुछ ऐसे बुरा हरकत करता है या बुरा रीति से वो जैसे व्यवहार करता है, उसको मैं खरीद नहीं रहा हूँ, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वो सब सही है। ऐसा नहीं कि बेबीलोन दुष्ट है तो वो दुष्ट है लेकिन वो सही है, ऐसा नहीं है। दुष्ट है वो दुष्ट है, उनका न्याय उनको मिलेगा, लेकिन उनको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि सबको मैंने ही बनाया। और मेरे बच्चों को मैं न्याय करूंगा क्योंकि मेरे बच्चों से मैं प्रेम करता हूँ। मेरे बच्चों को मैं अनुशासन पे लाऊंगा क्योंकि मेरे बच्चों से मैं प्रेम करता हूँ। तो मेरे बच्चों को मैं ठीक करूंगा, लेकिन उनको मैं जरूर न्याय आने वाले दिनों में करूंगा। तो गॉड कैन यूज एनीवन बिकॉज एवरीवन आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने ऐसा कोई इक्वल है नहीं। काफी बार हम सोचते हैं कि शैतान और परमेश्वर इक्वल लेवल पे लड़ रहे हैं। शैतान कुछ ला रहा है, फिर परमेश्वर कुछ लाता है, फिर शैतान कुछ लाता है। ऐसा नहीं है। शैतान परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं हो सकता, बाइबल में लिखा है। उसके सामने तो खड़े भी नहीं हो सकता, फिर भी वो दूर से जाके वो थोड़ा अक्यूज करता है कि इसको देखो उसको देखो, ऐसे करके हमने बाइबल में पढ़ा है बाकी सारे पुस्तक में। तो शैतान का ये लेवल भी नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने जाके चैलेंज करे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन परमेश्वर शैतान के चाल को भी इस्तेमाल कर सकता है हमें ठीक करने के लिए और हमको सुधार के फिर हमको बाहर निकालने के लिए। तो वो छुटकारा वो देगा। इसलिए वो हबक्कुक को पूरा एक कंडोलेंस और कंफर्ट देता है कि मैं अपने बच्चों को मैं जरूर बचाऊंगा। ऐसा कोई किसी को मैं छोड़ नहीं दूंगा कि चलो बेबीलोन के हाथों में जो करना है कर लो, ऐसा नहीं। न्याय करूंगा, सिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को खड़ा भी करवाऊंगा। तो ये कैसे पता चले कि इन दुष्ट लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है कि इनको ईश्वर इस्तेमाल कर रहा है हमको ठीक करने के लिए? अब जब हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है तब हम ये पहचान नहीं सका। अगर हम पहचान गए तो हम सुधर गए, तब तक तो फिर हमने मन फिरा लिया है और हम सीधा हो गए। पर अगर वो अनुशासन अभी भी चल रहा है, वो डिसिप्लिन चल रहा है, पनिशमेंट हो रहा है, जजमेंट चल रहा है, तो वो एक प्रोसेस में ले जा रहा है कि पूरा देश या पूरा शहर या पूरे परिवार उस बात को सीख ले कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है हमारे जीवन में। देखो, जो बुरा है वो बुरा है। अब कोई आके हमारे ऊपर कब्जा करके अगर वो अपना रूल जमा रहा है और कह रहा है कि तुम जो करोगे, मैं जो बोलूँगा वही करोगे, मेरे पैरों पे गिरोगे। अब ये आप जानोगे, जैसे आप और मैं अभी परमेश्वर को हम जान रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हम किसी के सामने ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि हमारा अल्टीमेट कमांड और रूल परमेश्वर। तो जो बुरा है वो बुरा है, और हमें एक बात जानना है कि मेरे अगर ऊपर कुछ बुरा चल रहा है तो बुरा समय आ गया है, बुरा चल रहा है, लेकिन क्या मैं परमेश्वर पे भरोसा कर सकता हूँ? वही ये पुस्तक में नया एक इंट्रोडक्शन किया गया है कि जो धर्मी है वो सही रीति से वो विश्वास योग्य बने रहेगा, परमेश्वर के सामने वो ईमानदार होगा, परमेश्वर के पीछे वो चलेगा, उसका भरोसा कभी हिलेगा नहीं। और ये बात हबक्कुक यहाँ पर ये पुस्तक में ये एक नया समझ ले आ रहा है और कह रहा है कि जो ईमानदार है परमेश्वर के सामने, उन्हें डाउट भी नहीं होगा कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है, क्योंकि बुरा भी आए तो परमेश्वर उसको एक सही रीति से बदल देगा। और जो बुरा है वो बुरा है। कभी भी किसी बुराई को देखकर ये नहीं कह सकते परमेश्वर से आ रहा है तो अच्छा ही है। बुरा है तो बुरा है, दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, उसे हम अच्छा नहीं कह सकते। नहीं, पर बुरा हो रहा है तो इसको भी ईश्वर इस्तेमाल कर रहा है हमें सुधारने के लिए, कि इनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है हमें ईश्वर से दूर ले जाने के लिए? मेरा पॉइंट ये हमारे पश्चाताप से रिलेटेड है कि अगर मैं कन्विक्टेड हूँ, अगर मुझे पता चल रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें की है जिसका क्षमा नहीं मांगा है और कुछ पनिशमेंट्स अभी आ रहे हैं, तो मुझे क्षमा मांग के मन फिरा के। पर अगर मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है, अगर कुछ हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है,
मैं सीधा, मैं साफ हूँ, मेरे सब कुछ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर का वचन मैं पढ़ रहा हूँ और परमेश्वर मुझसे बात कर। अब ये रिलेशनशिप जब मैंने परमेश्वर के साथ रखा है और फिर भी बुरा हो रहा है, तो मुझे कुछ सारे चीज़ें प्रार्थना करके उसे हटाना होगा। और कुछ चीज़ों को हम प्रार्थना के साथ कर सकते हैं, प्रार्थना से बढ़कर उपवास भी थोड़ा सा करके हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है, लेवल्स है, लेकिन कन्विक्शन पे डिपेंडेंट है। ओके, ग्रेट। जैसे फिर आप बता रहे थे कि एक नया इंट्रोडक्शन किया गया एक चीज की कि भी धर्मी जन, तो मेरा अगला सवाल भी यही था कि लिखा है कि राइचियस शैल लिव बाय फेथ, यानी धर्मी अपने विश्वास से जिएगा। तो ये मतलब क्या, मतलब ये वचन यहाँ हबक्कुक में दिया है, वैसे ही हम नए नियम में भी हम देखते हैं कि इसका जो वर्णन है वहाँ पर भी किया गया है बहुत सारे जगहों में। और इसका मतलब ये जो है ट्रांसलेशन जो है, जब हमने इंटरप्रेट किया है इस सारे पुस्तकों का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, जब ऊपर नीचे वचन पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आता है कि विश्वास करने से धर्मी जी लेगा। उसका समझ वो नहीं है कि विश्वास करोगे तो बस काफ़ी है, या एक बार विश्वास किया तुम जी लोगे, ऐसा नहीं है। विश्वास के साथ साथ एक दूसरा भी शब्द इब्रानी भाषा में है और ग्रीक भाषा में भी है, फेथफुलनेस, ईमानदार होना या विश्वास योग्य बने रहना। ये और विश्वास दोनों में कोई अंतर नहीं है, हिब्रू भाषा में और ग्रीक भाषा में। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी में हम सोचते हैं ईमानदार रहना एक बात है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा डेली रूटीन्स में हमको ईमानदार रहना है, एक कैरेक्टर बिल्ड करना है, एक फेथफुल बने रहना है, कहीं चीटिंग नहीं, कोई शॉर्टकट चीट कोड्स ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फेथ जो है कि भले कुछ भी हो, मैं बस विश्वास कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, पर अंदर से मेरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, इससे धर्मी जी लेगा, ऐसे जब कहा जाता है वो गलत इंटरप्रिटेशन। ओके। लेकिन जो सही इंटरप्रिटेशन है वचन को समझने के लिए, वो ये है कि धर्मी जन जो है वो परमेश्वर के वचन पे ईमानदार और विश्वास योग्य बने रहेंगे, और उन्हें जब तक वो विश्वास योग्य बने हैं तब तक वो जिएंगे, उनके अंदर कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर परमेश्वर ये एक नया समझ, एक कंडीशन के साथ यहाँ पर आ रहा है कि तुम अगर मेरे साथ बने रहोगे तो तुमको कुछ नहीं होगा। भले जितना भी बुरे लोग, जितने भी दुष्ट लोग क्यों तुम्हारे घर के अंदर ना आ जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम ईमानदार हो मेरे साथ। ऐसा परमेश्वर समझा रहा है कि व्हेन यू रिमेन फेथफुल, नथिंग विल हैपन टू यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हें संभालूं। अब ये कॉन्फिडेंस आ गया है हबक्कुक के अंदर, ये वचन सब सुनने के बाद, और उसका कंप्लेनिंग स्पिरिट से लेकर वो अब आखिरी अध्याय में वो गीत गाने लगा है, वो स्तुति करने लगा है, परमेश्वर की आराधना करने लगा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया। इसलिए मनन करना, अध्ययन करना, रीडिंग, स्टडिंग, मेडिटेटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे बैठ के अब बात कर रहे हैं, ये हमारा डेली रूटीन होना चाहिए हमारे पर्सनल लेवल पे, कि हम परमेश्वर के साथ बैठ के हम स्टडी करें, क्योंकि समझ तब आता है कि परमेश्वर कौन है और वो कितना अनोखा और अद्भुत परमेश्वर है। वैसे राइचियसनेस यानी क्या होता है? राइचियसनेस यानी धार्मिकता, यानी परमेश्वर के सामने खड़े रहना सही रीति से, बीइंग राइट विद गॉड, बीइंग स्टैंडिंग राइट विद गॉड, स्टैंडिंग राइट। या ओके। परमेश्वर के सामने यू स्टैंड राइट, और ये हम खुद नहीं कर सकते अपने बल से, परमेश्वर ही करता है, और वो तभी होता है जब हम भी ईमानदार से जीते। सो इट्स ऑलवेज सी, परमेश्वर दोनों लेवल पे काम करता है। एक चाहता है कि आप कुछ करें, और वो भी कुछ कर रहा है। वो तो कभी हम विश्वास दिखाते हैं और वो हमें राइचियस बनाता है। हाँ, हम विश्वास दिखाना ही नहीं, मतलब उसको डेली लाइफ में, एक्शन में करते हैं। ओके। वो हम नया नियम में हम सीखेंगे कि विश्वास जो है एक्शन के बिना डेड है। ओके। तो फिर जैसे ये लास्ट में ये सब सुनता है हबक्कुक, तो मैंने देखा लास्ट में वो प्रेयर करता है, और फिर वहां पे वो सब लिखा है कि किस तरह से ये सब उजाड़ देते हैं बेबीलोनियंस। फिर उसके नीचे लिखा है येट आई विल रिजॉइस, यानी वी कैन रिजॉइस। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि एक व्यक्ति ने, हर एक जना ऐसा कहता तो है कि ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर सब अच्छे के लिए ही करता है, बट येट किस तरीके से सारे तकलीफों के बीच में हम आनंदित हो सकते हैं? हबक्कुक ये
एक नया समझ फिर से वो ऐसे हमारे जीवन में ला रहा है कि देखो तुम्हारे जीवन में बुरे लोग आए, दुष्ट लोग आए, खराब चीजें हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इन्वॉल्व है, खुश रहो। और हबक्कुक ये अपने जीवन में दिखा रहा है, अपने लाइव लिविंग टेस्टिमनी, अपने जीवन से ही वो गवाही बनकर दिखा रहा है कि कैसे वो कंप्लेनिंग स्पिरिट से लेकर वो अब धन्यवाद कहने लगा, स्तुति करने लगा आखिरी अध्याय में, क्योंकि उसने सवाल पूछने के बाद उसको जो जवाब मिला, जब परमेश्वर ने उससे बात किया, उसको समझ में आ गया कि अब परमेश्वर क्योंकि मेरे साथ है, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान, मैं आनंदित रह सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। और जब तक परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारा आनंद जो है, जो अंदर से आता है, हमारा आनंद जहाँ जो जो हमारे दिल की गहराई से पैदा होता है। सी आनंद और खुशी में यही फर्क है, जो इंग्लिश में हम जॉय और हैप्पीनेस कहते हैं। और इस हैप्पीनेस के बारे में अगर थोड़ा सा ऐसे हम इमेजिन करें तो हैप्पीनेस हैपनिंग से रिलेटेड है, यानी कुछ अच्छा हुआ तो आप खुश रहोगे, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो खुश नहीं है। सो हैप्पीनेस एंड हैपनिंग, समथिंग गुड हैपेंस, यू आर हैप्पी। कुछ नया खरीदा, हाँ, हैप्पी, यू आर हैप्पी। सो हैप्पी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस। ओके, यानी कुछ अच्छा हो रहा है, आज दिन अच्छा है, मौसम अच्छा है, आज लोग मेरे साथ अच्छे बात किए, मैं खुश हूं, मैं खुश। आनंद ऐसा नहीं है, आनंद अंदर से आता है। हैप्पीनेस बाहर से अंदर जाता है और आनंद अंदर से बाहर आता है। यानी आनंद अब मेरे डिसीजन पे है, मेरे चॉइस पे है कि मुझे आज के दिन में आनंदित होना है कि नहीं। ये मेरा डिसीजन है। और वो तभी हो सकता है जब हमारी आशा और हमारी कॉन्फिडेंस जो है अंदर बढ़ चुका है परमेश्वर पे, जिसने ये मन और ये दिल हमें दिया है। जब मुझे पता चलता है कि इसे बनाने वाला वो हमारे साथी है, तो मेरे अंदर से आनंद नहीं आएगा तो और क्या आएगा? क्योंकि कॉन्फिडेंस आत्मा अंदर से, अंदर के लेवल से, गहराई से अब बाहर आ रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे क्यों डरना है? मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। जस्ट टू नो द फैक्ट दैट गॉड इज इन्वॉल्व्ड इन योर लाइफ, जॉय विल कम ऑटोमेटिकली। आपको बस पता रहना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ इन्वॉल्व है आपके हर दिन के रूटीन में, और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। बुरा हो रहा है, गलत चीजें हो रहे हैं चारों ओर, अन्याय हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर आपके साथ है? आप आनंदित रह सकते हो। नहीं तो परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं होता तो आज हम हंस के ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकते कि जितना कुछ हो रहा है बाहर, ऐसा एक सेकंड भी हम हंस नहीं सकते या कुछ खुशी नहीं मना सकते, क्योंकि दुनिया ऐसा हो गया है। आज खुश रहने का मतलब ही नहीं है, आज इतना कुछ हो रहा है। और अगर हम खुश हो जाते तो सवाल ये उठता है कि क्या आप डू यू सिंपथाइज विद व्हाट इज हैपनिंग? क्या आपको थोड़ा भी दिल है कि इतने लोग आज मरे, इतने लोगों के पास आज खाना नहीं है, इतने लोगों के पास ये हो रहा है, बुरा ही हो रहा है हर लेवल पे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है वो कुछ करेगा। परमेश्वर हमारे साथ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वार्थ हूं कि मेरे साथ तो है तुम्हारे साथ नहीं चलेगा करके, ऐसा नहीं। आनंद इसलिए हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और वो कुछ ना कुछ तो करेगा मेरे चारों ओर। वो इस दुनिया को बदलेगा, वो समय को बदलेगा, वो जो बुरे लोग हैं जो मेरे ऊपर आ रहे हैं, मेरे विरोध आ रहे हैं, उनको न्याय करेगा। सो वी चेंज व्हेन वी नो दैट गॉड इज विद अस। थैंक यू केनथ भाई। सच में ये सबसे, आज वैसे तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ जो मैं भी एक नया आज एक लेयर पाया वो है कि वी वन शुड लर्न, वी मतलब आई शुड लर्न, ऑफ कोर्स वी शुड लर्न, हम दोनों को सीखना चाहिए हाउ टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। तो ज़रूर से मैं कोशिश करूँगा कि, और मेरे को ऐसा लगता है कि जितना जितना हम ईश्वर को जानना शुरू करते हैं, जितना उसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, उतना हमारा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड दैट कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स दैट जॉय कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू थिंक, देयर इज समबडी हु इज वाचिंग एवरीथिंग, होल्डिंग मी, अपहोल्डिंग मी मीन्स। तो थैंक यू, मज़ा आया। हम अगले हफ्ते मिलते हैं एक अगले बुक के साथ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।